गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्या शुरुआत करते हैं, हम भारत की झीलों को जानेंगे। भारत की झीलों के अंतर्गत मुख्यतः हमने जो वेटलैंड के अंतर्गत जो झीलें हैं उनको जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से कोलेरू लेक है, लोकटक लेक है, दीपोर व्हील है और यहाँ आपकी सामन लेक है। या इस प्रकार से काफ़ी लेक्स दे रखी हैं इसको। तो हमारे क्या है कि हमारा ड्यूल पर्पज यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि लेक्स के साथ हम किसको देख लेंगे, यहाँ पर रामसर साइट को भी देख लेंगे दोस्तों। अभी तक हमने क्या किया, जैसे कि हम विश्व मानचित्र भी पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, भारत का मानचित्र भी देखा था। उसमें दो चीजें देखी थी, यानी दो तरह से मैप का अध्ययन किया था आपने। एक तो पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र, दूसरा आपने किया था फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र। तो दोस्तों पॉलिटिकल मानचित्र के अंतर्गत हमने क्या देखी थी, उसकी सीमाओं को जाना था। उसी प्रकार से हमने फिजिकल मानचित्र के अंतर्गत क्या देखा था, यानी फिजिकल मैप के अंतर्गत दोस्तों जाना था कि सबसे पहले हमें क्या जाना था कि पर्वत जाने थे, पहाड़ियाँ जानी थी, पर्वत और पहाड़ियों को एक साथ देखा था दोस्तों। उसके बाद हमने क्या है, पठार देखे थे, पठार के बाद मैदान देखे थे, मैदान के बाद नदियाँ देखी थी और नदियों के बाद हमने क्या देखा था दोस्तों, झीलें देखी थी। हम ऐसा ही कब से करते आए हैं दोस्तों, जब विश्व मानचित्र पढ़ रहे थे तब भी किया था, भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो अब भी हम इसी को जानेंगे। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य दोस्तों यहाँ पर उनकी अवस्थितियों को जानना, ना कि हमारा ये उद्देश्य की लेक्स कितने प्रकार की होती है या फिर उसके बारे में और जैसे फिजिकल कंडीशन है उनको जानना, या फिर केमिकल और भी कंडीशन होती है यानी उनके फीचर्स होते हैं उनको नहीं जानना है दोस्तों। हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, अवस्थिति को जानना। तो इसी को लेते हुए मैंने क्या है दोस्तों, भारत की झीलों के अंतर्गत रामसर साइट को इंक्लूड कर दिया है उसमें। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि रामसर साइट, ये रामसर क्या है दोस्तों। रामसर क्या है, आपका ईरान में एक जगह का नाम है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 1971 में सारे देशों के लोग इकट्ठे हुए थे और उसमें क्या हुआ था कि हमारी जो भी वेटलैंड होती है यानी आर्द्रभूमियां होती हैं उनको कंजर्व करने का एक प्लान तैयार किया था दोस्तों। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ बताऊं, यहाँ किसका नाम आया था दोस्तों, आर्द्रभूमियां। तो आर्द्रभूमियां क्या होती है दोस्तों, ये एक ऐसी नम भूमि होती है जिसमें या तो परमानेंटली यानी परमानेंटली किसमें वाटर भरा होता है, आपका झीलों में भरा हुआ होता है, या फिर सीजनली यानी मौसमी रूप से उसमें जल भरा हो, या कोई इसमें फ्लडेड प्लेन हो सकता है, बर्ड सेंचुरी हो सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है दोस्तों, मैंग्रोव हो सकता है, यानी इसके अंतर्गत सारी चीजें आपके आ सकती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमने क्या समझा दोस्तों, वेटलैंड को जाना। तो वेटलैंड को जाना तो हमारे भारत में या फिर विश्व में कितनी वेटलैंड है इसको भी जानना हमें बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। 2018 या 2019 तक हमारी आर्द्रभूमियां विश्व में हैं 2331 आर्द्रभूमियां हैं। उसमें सर्वाधिक आर्द्रभूमियां कहाँ हैं दोस्तों, वो हैं आपके यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद अगर आप दूसरा स्थान देखना चाहो तो वो है दोस्तों मैक्सिको का। अब हम क्या जानेंगे दोस्तों, तो भारत में कितनी आर्द्रभूमियां जब विश्व में देखते हैं तो, क्योंकि जब भी आप कभी भी विश्व की अध्ययन करते हैं तो उसी के हिसाब से आप भारत का भी अध्ययन करते हैं। तो भारत में दोस्तों वर्तमान तक 37 आर्द्रभूमियां हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान में कौन कौन सी नई आर्द्रभूमियां भी बनी है, यानी 2019 के अंतर्गत जितनी भी बनी है लगभग 11 आर्द्रभूमियां बनी है, उनको भी मैं यहाँ बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम अवस्थिति को जानते हैं दोस्तों। तो हमारी अवस्थितियां जैसे सबसे पहले हम अब नॉर्थ ईस्ट रीजन ले सकते हैं। जैसा कि हमने जब भी पॉलिटिकल मानचित्र पढ़ा था तो हमने क्या जाना था दोस्तों, हमने इसको 3 तरह से अध्ययन किया था, क्योंकि एक बीच में यहाँ से अगर लाइन डालूंगा तो इसमें क्या था दोस्तों, नॉर्थ इंडिया को जाना था, यहाँ क्या था आपने साउथ इंडिया जाना था, और यहाँ जो अलग पार्ट है इसको आपने नाम दे दिया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हम उसी आधार पे हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत हमारी कितनी आर्द्रभूमियां हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इनका नाम याद रखना है, नाम के साथ इनकी अवस्थिति जरूर याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है सीधा सीधा तो हमेशा अवस्थिति को लेके आता है। तो आपकी जो दीपोर झील है, ये झील है दोस्तों, ये झील आपकी पड़ती है, ये आपको रीजन याद होना चाहिए, आसाम का क्षेत्र है दोस्तों। तो दीपोर झील ये कहाँ पर है दोस्तों, आसाम में। उसके बाद हम चलते हैं जैसे लोकटक झील के अंतर्गत चलते हैं दोस्तों। लोकटक झील है आपकी मणिपुर में दोस्तों, ये मणिपुर में, जब आपको बताया था ऊपर नागालैंड बताया था, ये मणिपुर बताया था दोस्तों। इसका एक यूनिक फीचर है
इसके इस पर क्या है कि फंगस घास होती है, फंगस घास, उसमें क्या होती है, जैसे आपने कभी कोई वाटर बॉडी देखी हो तो वाटर बॉडी के अंतर्गत क्या हुआ कि घास एक जैसे बोट तैरती है, बोट तैरती है उसी आधार पे क्या है घास तैर रही होगी। तो घास जैसे तैरती है तो एक वो क्या बना देती है, एक या उसे आप वन कह सकती हो या कुछ भी नाम दे सकती हो उसका। तो एक ही ऐसी है जिसपे क्या है आपका, इसको कहते हैं फ्लोटिंग पाथ। यूनिक फीचर है दोस्तों ये इसका, इसपे फ्लोटिंग पाथ पाया जाता है, यानी उसके ऊपर से जैसे क्या है आपका कोई भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के अंदर यहाँ तो हमारी क्या है लेक है, लेक के अंदर क्या है दोस्तों कि आपके क्या है, जैसे हमारी एक थाली को आप छोड़ दो, थाली उस पर से तैरती रहे, उसी प्रकार से उसमें क्या है कि ये घास है, बहुत सारी घास होती है तो वो किस पे तैरती रहती है। ऐसा नहीं उसमें जीव जंतु नहीं रहते, जीव जंतु भी रहते हैं उस पर। तो ये यूनिक फीचर इसका दोस्तों याद रखना है। अभी हमारा आगे चलते हैं, तो ये है रुद्रसागर लेक। रुद्रसागर लेक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि हम लेक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या देखा आपने लेक्स ऑफ इंडिया, तो इन लेक्स को आप यहाँ जानोगे, क्योंकि हमारा मुख्य फोकस क्या है, लेक्स के साथ ही आपका किसका अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, रामसर साइट का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये रुद्रसागर लेक कहाँ है दोस्तों, ये त्रिपुरा में, क्योंकि ये मिजोरम बताया था, इसका दूसरा पार्ट क्या बताया था दोस्तों, त्रिपुरा बताया था। तो ये क्या है रुद्रसागर लेक। तो हमारी अगर पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो कितनी आर्द्रभूमियां हैं, तो आपका सीधा क्वेश्चन हो जाए 1, 2 एंड 3, 3 आर्द्रभूमियां हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने आप से बनाना सीखो दोस्तों। अगर आप जैसे क्वेश्चन बनाना सीखोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन कर लिया कि दीपोर भी ले, लोकटक भी ले और रुद्रसागर लेक है, लेकिन कभी कंफ्यूज क्या हो जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यही है लेकिन दूसरी रूप में पूछ लिया उसने, क्या दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितनी आर्द्रभूमियां हैं, सीधा सीधा। तो ये लार्जर डायमेंशन होगी, तो आपको इसको ऐसे भी याद होना चाहिए कि यहाँ 3 आर्द्रभूमियां हैं दोस्तों। अभी हम आगे बढ़ते हैं, साउथ इंडिया बोल सकते हैं या फिर आप इसे ईस्ट कोस्ट भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, वेस्ट बंगाल रीजन में क्या है दोस्तों, ईस्ट कोलकाता, यहाँ मैंग्रोव है। यहाँ पूरे क्षेत्र में अभी क्या है दोस्तों, हम जब आगे अध्ययन कर रहे होंगे मैंग्रोव्स का अध्ययन करेंगे, तो कोई भी कोस्टल रीजन हो, कोस्टल रीजन पे आपको मैंग्रोव मिलेंगे ही मिलेंगे। वो क्या करते हैं कि समुद्र में से, जैसे समुद्र में से आपको कभी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लहरें आती हैं या फिर सुनामी टाइप की आती है, एक बार सुनामी आई थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काफी कम नुकसान हुआ था, क्योंकि जो भी मैंग्रोव होते हैं ये नीचे काफी जड़ इनकी काफी नीचे होती है और एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज को, यानी हमारी रक्षा करने के लिए काम करते हैं दोस्तों। मैंग्रोव्स के बारे में हम और वहां पर ज्यादा जानेंगे दोस्तों जब भी हम अध्ययन करेंगे। अभी हम नीचे चलते हैं, तो दूसरी हमारी वेटलैंड है दोस्तों सुंदरबन वेटलैंड। अभी आप सभी को पता है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में, तो डेफिनेटली यहाँ कहाँ पर होगी दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन वेटलैंड। अभी हम आगे चलते हैं, तो आपको भीतरकनिका, ये भी मैंग्रोव है दोस्तों, ये भीतरकनिका है। भीतरकनिका वहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कहां पर है ये, उड़ीसा में है दोस्तों। तो भीतरकनिका मैंग्रोव कहां पर है, अगर सीधा क्वेश्चन आएगा तो आपका उड़ीसा में है। चिल्का लेक कहां पर है, ये तो सभी जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि चिल्का लेक तो उड़ीसा में है। और यही क्या है दोस्तों, आपके भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ना कि भारत की कहो आप, एशिया की सबसे बड़ी झील है दोस्तों ये चिल्का। अगर आप कैस्पियन सागर को अलग रखते हैं इससे, अगर कैस्पियन को इंक्लूड करेंगे तो तब डेफिनेटली कैस्पियन सागर ही होगी, क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी लेक है। लेकिन अगर कैस्पियन को आप इंक्लूड नहीं करते, उसको यूरोप में मानते हैं, तो आपकी चिल्का सबसे बड़ी हो जाएगी। हालांकि भारत की तो सबसे बड़ी झील है दोस्तों ये। अभी हम आगे चलते हैं, तो दोस्तों कोलेरू लेक पे पहुंचते हैं। कोलेरू लेक आपकी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अभी हम नीचे चलते हैं, तो एक पर्ट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये दोनों क्या है, वाइल्ड लाइफ भी है और बर्ड सेंचुरी भी है दोस्तों। ये कहां पर है, आपकी तमिलनाडु। तो इस प्रकार से हमने क्या है, अभी ईस्ट कोस्ट पे जितनी भी हमारी आर्द्रभूमियां थी उन सभी को जाना है यहाँ पर दोस्तों। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे वेस्ट कोस्ट पे आते हैं, तो वेस्ट कोस्ट पे आप क्या देखेंगे दोस्तों,
सबसे पहले हम देखते हैं अष्टामुडी। अष्टामुडी, इसके बाद ये सारी लेक्स हैं दोस्तों, अष्टामुडी है, फिर सस्तनकोड़ा है और फिर आपकी है वेम्बनाड लेक। इसके बारे में एक यूनिक फीचर है दोस्तों, वेम्बनाड लेक है ये यहाँ से लेके यहाँ पूरा स्ट्रेच है। अगर सबसे लंबाई की, अगर लंबाई की आपसे गिर पूछ लिया जाए तो दोस्तों वो क्या है, आपकी वेम्बनाड लेक है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। 96 किलोमीटर मतलब नीचे से ऊपर तक ये फैली हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, केरल में आपकी कितनी आद्रभूमियां हुई, 3 आद्रभूमियां हो गई, जिसमें आपने वेम्बनाड लेक और इन लेक्स को भी जाना। अभी हम ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो हम कहाँ पहुंचते हैं, कर्नाटका में कोई भी आद्रभूमि नहीं है, गोवा में कोई भी आद्रभूमि नहीं है, हम पहुंच गए दोस्तों अभी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अभी नांदूर माधवेश्वरम, नांदूर माधवेश्वर ये है, रामसर साइड है। और ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये 2019 के अंतर्गत बनी हुई नवीनतम आद्रभूमि है। अभी हम आगे चलते हैं, जब गुजरात वाले रीजन में पहुंचेंगे तो गुजरात के रीजन में दोस्तों आपकी नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बर्ड सेंचुरी है दोस्तों। क्योंकि आप इन्हें सबसे पहले आप के हमेशा राज्यवार याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर सीधा सा मिलान करने के लिए आ जाएगा तब थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो हमें क्या जानना है, आद्रभूमि जाननी है, आद्रभूमियों के साथ उसकी स्थिति को बहुत जरूरी है जानना है। अभी हम ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो हम पहुंचते हैं कहां पर, केवलादेव नेशनल पार्क। इसको हम क्या बोलते हैं, घना पश्चिमी बिहार भी बोलते हैं। आपके जैसे राजस्थान के लोग हैं इसको ज्यादातर सारे जानते होंगे, क्योंकि ये भरतपुर में अवस्थित है और नेशनल हाईवे 11 यहाँ से गुजरता है। तो दोस्तों ये 2-3 फैक्ट है इसके बारे में जानना। और एक इसके साथ अभी मैं बताऊंगा आपको कि मॉन्टियर्स रिकॉर्ड भी है इसके साथ ही। तो हम मॉन्टियर रिकॉर्ड के इसमें पहले कंप्लीट चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा मॉन्टियर रिकॉर्ड के अंदर क्या आता है दोस्तों। आपकी दूसरी है राजस्थान में आद्रभूमि है, वो है दोस्तों सामर लेक। तो इस प्रकार से हमारी राजस्थान में कितनी आद्रभूमियां हो गई, 2 आद्रभूमियां हो गई दोस्तों। अभी हम चलते हैं एमपी रीजन में, तो एमपी में हमारी आद्रभूमियां है भोज आद्रभूमि, ये भोज लेक है और ये कहां पर है, भोपाल में पड़ती है दोस्तों। अब हम इधर चलते हैं दोस्तों पंजाब के रीजन में, क्योंकि जब भी जैसे राजस्थान से ऊपर जाएंगे तो आपका ये पंजाब है और इधर हरियाणा है। पंजाब के साथ हम क्या देखते हैं दोस्तों, हमारी आद्रभूमियां जैसे रोपड़ आद्रभूमि है। अगर आप इन आद्रभूमियों के नाम वैसे भी जान सकते हो, अगर किसी को पता हो कि रोपड़ कहाँ पड़ता है, रोपड़ है पंजाब में पड़ता है, तो वहां पे क्या है, रोपड़ आद्रभूमि है, उसी का नाम आद्रभूमि दे दिया है। दूसरी आद्रभूमि है दोस्तों हमारी केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। अब ये कम्युनिटी रिजर्व क्या होती है दोस्तों, जब भी आप फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट पढ़ेंगे, कम्युनिटी रिजर्व है या उसके अलावा कंजर्व रिजर्व है, प्रोटेक्ट रिजर्व है, ये सारे कहाँ जानेंगे आप, जब भी आप क्या पढ़ रहे होंगे, फॉरेस्ट पढ़ रहे होंगे दोस्तों, वहां पर जानेंगे। हम भी चर्चा करेंगे इसके आगे। अगला हमारी आद्रभूमियां है दोस्तों, वो है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व है, यानी संरक्षित क्षेत्र है। और इसमें क्या है, क्योंकि आपको पता है ब्यास है, ब्यास कहां से बहती है, जब हमने ब्यास की बात की थी तो आगे जाके हिमाचल से निकल के पंजाब में प्रवेश करती है वो, तो सतलुज में मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ हमने क्या जाना, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है। आगे चलते हैं दोस्तों नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपने कभी सुना होगा कि भांकड़ा और नागल डैम है हमारे, ये उसी में से नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर दिखाया गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि भांकड़ा, अगर कभी आपने नाम सुना होगा या भांकड़ा, तो उसके पीछे क्या है दोस्तों, हमारा जैसे कोई भी है, ये डैम बना दिया आपने, इसके पीछे क्या होती है, जैसे डैम तो यहीं तो पानी भरता है। आपने अगर सामान्य भाषा में देखा होगा तो गांवों में क्या होते हैं, एनीकट होते हैं उसी आधार पे। तो यहाँ से आपने बना दिया, ये पानी भरा हुआ है, तो ये एक मैनमेड लेक भी होगी दोस्तों। गोविंद सागर इसी प्रकार की एक मैनमेड लेक है। और ये क्या है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की आर्टिफिशियली लेक है। यानी मैनमेड लेक की बात होगी तो आप क्या करोगे, गोविंद सागर करोगे। और नेचुरल लेक की बात होगी तो सबसे बड़ी कौन सी झील है, आपकी ये झील वुलर लेक है दोस्तों। तो अभी हमने क्या जाना दोस्तों, नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाना। अभी आपने क्या जाना आगे, हरके वेटलैंड।
अब हरकी वेटलैंड जब मैंने आपको क्या बताया था, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, यहाँ पर जब सतलज रिवर बढ़ी थी तो हरकी बैराज से क्या निकला था, हमारी इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है, जो कि आपके राजस्थान को यहाँ पर निकली हुई है, राजस्थान के लिए ये इसे राजस्थान की गंगा भी बोल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान को इसने मरुभूमि को किसमें कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों, वहाँ एक जीवन बना दिया है, क्योंकि वहाँ पर पहले पानी नहीं था, पानी हो गया तो वहाँ सारी चीजें अवेलेबल होने लगी दोस्तों। अभी हम क्या बात करेंगे, आगे चलते हैं, हरकी वेटलैंड के बारे में बात की। एक अन्य वेटलैंड है यहाँ पर दोस्तों पंजाब में, वो है कंजली वेटलैंड। क्या नाम है दोस्तों, कंजली। तो इस प्रकार से हमने क्या है पंजाब की वेटलैंड को जाना दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं, आगे चलिए हम देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन, क्योंकि पहले का जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही क्षेत्र में आते थे, राज्य थे, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि हमारी लेजिस्लेचर भी है, लेकिन उसके साथ ही क्या है आपका लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, उसमें आपकी लेजिस्लेटिव नहीं है। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आप क्या देखेंगे, होकेरा वेटलैंड है, सरिस्का मानसर लेक है, ये लेक है दोस्तों, और अगली है हमारी बुलर लेक, जो कि मैंने अभी बताया था। ये क्या है, नेचुरल सबसे बड़ी लेक है इंडिया की फ्रेश वाटर की, यानी मीठे जल की सबसे बड़ी लेक कौन सी होगी दोस्तों, बुलर, और हमारी मैनमेड सबसे बड़ी होगी दोस्तों गोविंद सागर। अभी हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो हमारी ये लद्दाख रीजन है, लद्दाख वर्तमान में एक यूटी है, इसमें एक लेक है सोमरारी लेक। ये क्या है, लेक है, और लेक के साथ क्या है दोस्तों, वेटलैंड भी है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे हिमाचल रीजन में, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, यहाँ क्या है आपकी 3 लेक है, रेणुका लेक है, एक चंद्रताल है। अभी किसी दोस्त ने पूछा था कि हाँ टाल क्या होते हैं, यहाँ पे टाल जैसे दोस्तों हिमालय के नीचे जो भी सेडिमेंट, जैसे हिमालय से जो भी ऊंची पहाड़ियां हैं, तो उनसे क्या है घाटियों में क्या आके जमा होने लग जाती है, सेडिमेंट जमा होकर लगने लगती है दोस्तों। उसी सेडिमेंट से क्या है कभी कभी लेक्स का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर, तो उन्हीं लेक्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम आप पढ़ रहे थे आगे, यहाँ पर जैसे मैंने प्लेन रीजन पढ़ रहे थे, तो प्लेन रीजन में यहाँ पर क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पर द्वार क्षेत्र बताया था, तो तभी हम बोलते हैं यहाँ पर द्वार रीजन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में। अभी हम आगे चलते हैं, तो हमारा आगे का डैम है दोस्तों पौंग डैम। पौंग डैम का आपने ज्यादातर सभी ने नाम सुना होगा। ये किस पे अवस्थित है दोस्तों, ब्यास नदी पे अवस्थित है। अब आगे चलते हैं, हमारी 3 आर्द्रभूमियां यहाँ पर होगी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। आगे है अब यूपी में सर्वाधिक आर्द्रभूमियां हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा बन जाता है कि सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमियां कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में बनी हुई सर्वाधिक आर्द्रभूमियां किस में पड़ती हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। और अगर सीधा सीधा नाम ले दिए तो आपको याद करना है, तो इसमें नाम है दोस्तों जैसे सरसाई, नवार झील है। आगे इनका नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है दोस्तों। समझपुर बर्ड सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, आपकी ये है पार्वती अर्गा। अब कभी ये कंफ्यूज मत करना दोस्तों, ये आगरा नहीं है, अर्गा ही है। तो ये पार्वती अर्गा उसका नाम है, बर्ड सेंचुरी है। अगली बर्ड सेंचुरी हमारी समन बर्ड सेंचुरी, उसके बाद है सैंडी बर्ड सेंचुरी। ये है दोस्तों अपर गंगा रिवर स्टेज। जब हम अपर गंगा पढ़ रहे थे दोस्तों, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा का रीजन पढ़ा था, प्लेन रीजन, उसमें मैंने बताया था कि अपर गंगा के अंदर और क्या आता है, जैसे रोहिलखंड का रीजन पढ़ा था वो अपर गंगा के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसमें कौन सा स्टेज आता है दोस्तों, ब्रिज घाट टू नरोरा स्टेज। यानी ब्रिज घाट टू नरोरा स्टेज को हम किस में जानेंगे, वेटलैंड के रूप में जानेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी क्या है कि 37 वेटलैंड कंप्लीट हो गई दोस्तों। अभी जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा और आप ये सारी चीजें इसमें जानेंगे। अभी मैं बताता हूँ दोस्तों कि आप इसमें से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है दोस्तों। सबसे पहले रामसर साइट, या आपसे बोल दिया जाए वेटलैंड डे। वेटलैंड डे है आपका दोस्तों क्या है, 2 फरवरी। और 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब 1971 में जब एक कन्वेंशन हुआ था, वो 2 फरवरी को हुआ था, जब ये अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद ही पूछ लिया जाता है कि आपकी रामसर कन्वेंशन लागू कब से हुआ था। तो दोस्तों ये लागू हुआ था आपकी 1971 में। तो क्या हुआ था, इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन लागू हुआ था आपका 1975 में दोस्तों।
अभी क्या है दोस्तों, तो अभी जैसे हर किसी का जैसे इसकी परिस्थितियों को निरीक्षण करने के लिए कुछ और सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज होता होगा। तो दोस्तों क्या है, प्रत्येक 3 साल बाद इसका एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज होता है। अभी हाल ही में जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज हो चुका है जो दोस्तों 2018 में हुआ था, यानी इससे पहले कब हुआ हुआ दोस्तों 2015 में। अब अगला कब होगा दोस्तों 2021 में, क्योंकि प्रत्येक 3 साल बाद ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों, अगर क्वेश्चन बनता है तो ये हुआ था दुबई में। दुबई कहाँ पर है दोस्तों, यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में। ये कहाँ पर है, गल्फ कंट्रीज का पार्ट है दोस्तों। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट आपको याद करने हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए अगला सम्मेलन कब होगा, 2021 में होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना कि वैश्विक स्तर पर ये कहाँ सम्मेलन हुआ है और क्या ऑर्गेनाइजेशन है, रामसर से रिलेटेड सारी चीजों को जाना। अभी हम भारत में और देखते हैं, भारत में और क्वेश्चन कौन से बनते हैं दोस्तों। भारत में मैं अभी बता रहा था हमारे 2019 तक दोस्तों क्या थी, 26 आर्द्र भूमियां थी। 2019 से पहले यानी 2018 तक। 2019 में दोस्तों हमारी कितनी आर्द्र भूमियां बनी, लगभग 11 आर्द्र भूमियां बनी। अब उनका थोड़ा सा नाम याद करना जरूरी हो जाता है दोस्तों। अगर वैसे भी अब थोड़ा सा एक बार रिकॉल करने में ध्यान रहती है, क्योंकि एलिमिनेट करने में उसको आंसर को आप एलिमिनेट इजीली से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उनका नाम जानेंगे। सबसे पहले नंबर 1 सरसई नवाब झील, नंबर 2 समसपुर बर्ड सेंचुरी, नंबर 3 नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नंबर 4 पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, नंबर 5 समन बर्ड सेंचुरी और नंबर 6 सैंडी बर्ड सेंचुरी। तो 6 आर्द्र भूमियां हमारी कहाँ हो गई, जो कि 2019 में बनी है, आपके उत्तर प्रदेश में होगी दोस्तों। अभी हमारा दूसरा है, दूसरी आर्द्र भूमियां दोस्तों 2019 में बनी, ये है सुंदरबन आर्द्र भूमि। तो नंबर 7 ये होगी दोस्तों। और हमारी आर्द्र भूमियां जो अभी बनी थी वो है दोस्तों आपकी, आप ये रेड पेन से लिखा हुआ है, कभी ये मत समझना दोस्तों, ये वाली आर्द्र भूमि हमारी यानी नांदुर माधवेश्वर आर्द्र भूमि, ये कहां पर पड़ती है दोस्तों, महाराष्ट्र में। तो 8वीं ये होगी दोस्तों। 3 हमारी कहां पर है दोस्तों, पंजाब में है, केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, दूसरी हमारी दोस्तों व्यास कंजर्वेशन रिजर्व और तीसरी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी, नागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 9 10 11 इस प्रकार से हमारी 11 आर्द्र भूमियां होंगी दोस्तों। तो हमने इस वीडियो में दोस्तों क्या जाना कि हमारी आर्द्र भूमियों के साथ हमने क्या देखा, भारत की जितनी भी झीलें हैं उनको जाना। भारत की उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी खारे पानी की कौन सी सबसे बड़ी झील है, आपको बताया था चिल्का है। मीठे पानी की कौन सी सबसे बड़ी झील है सब दोस्तों, उसमें क्या नेचुरल में आपको क्या बताया था, नेचुरल में वूलर बताया था, और आपको मैन मेड में बताया था सब दोस्तों गोविंद सागर झील। तो इस प्रकार से हमने सारी झीलों के साथ साथ वेटलैंड को भी जाना। ये दोस्तों आपको इसमें से अपने आप से क्वेश्चन बनाने, और मैं कल क्या करूंगा दोस्तों इससे रिलेटेड, और हमने रिवर और आगे भी कुछ चीजें पढ़ी है उससे रिलेटेड, मैं उसको सैटरडे को क्वेश्चन ही क्वेश्चन दूंगा दोस्तों। हम सैटरडे को क्लास नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।